जी, वेलकम टू इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास है आपकी ये। और हम यहाँ पर हम देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर यूनिट 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट 3 तक हम जाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की क्लास में मैक्सिमम जीवन जो है कंसेप्ट को हम कवर करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की। जी, तो ये आपका जो इग्नू का सिलेबस है BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स सेकेंड सेमेस्टर, राइट। तो अभी आप इसमें ये देख सकते हैं कि जो यूनिट है आपका, इसका सिलेबस भी आप देख सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ना है, डेफिनेशंस वगैरह। तो इसमें करवाया था कि एक पर्सन सेकंड पर्सन से कोई फैक्ट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज या फीलिंग्स शेयर करता है तो उसको हम कम्युनिकेशंस कहते हैं। और साथ में यहाँ था सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, ये सब चीजें थी यहाँ पे, रिसीवर, डिकोडिंग, ये सब चीजें थी। ठीक है। और इसमें हम सिलेबस में देखेंगे तो बैरियर्स, प्रोसेस, ये तो प्रोसेस तो देखो ये लिखा है आपके सामने, प्रोसेस। और उसके साथ में जो आपकी चीज लिखी गई है वो है ये प्रोसेस। होने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, डेफिनेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फेस टू फेस एंड इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें इसका सिलेबस है आपका, राइट। ये इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव्स हमने स्टार्ट किया था, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के चैप्टर्स, इस यूनिट को पढ़ने के कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन था उसमें, बैरियर, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ने के बाद समझ गए हमने। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको लर्न करने के लिए बोला था मैंने। टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, ये सारी चीजें हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम कम्युनिकेट करते हैं किसी पर्सन, कोई पर्सन, तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन के। जी, मैक्रो फंक्शंस हमने कवर किए थे। आप यहाँ पे मैक्रो फंक्शन देख सकते हो, मोस्ट फंक्शन जैसे फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशंस है। तो कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या क्या टारगेट या कोई चीज, क्या क्या गोल हम अचीव कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं कम्युनिकेशंस के, वो हमने देखा था इसमें। हमने फैटिक कम्युनिकेशन, इमोटिव, ये सारी चीजें इसमें कवर करी थी। लेकिन डायरेक्टिव फंक्शंस में हमने पढ़ा था कि क्वेश्चंस, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, प्लीज एंड प्रेयर्स भी कवर होते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें भी इसमें कवर होता है, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं बैरियर टू कम्युनिकेशन। बैरियर टू कम्युनिकेशन में क्या बात करेंगे हम, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन को बैरियर्स करती हैं। फॉर एग्जांपल, पहला इसमें पढ़ा था हमने लैंग्वेज। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे वोकैबुलरी, कंसेप्ट, बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर्ड अजम्पशंस, प्रोनाउंसिएशन, इनोटेशंस, एक्सेंट एंड स्ट्रेस इन स्पोकन लैंग्वेज, राइट। ये सब चीजें हमने इसमें पढ़ा था। जी जी, यहाँ तक अभी आपको सबको समझ में आया कि बैरियर्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशंस के। पहला तो कोड है, जो आपको उसमें पीछे पीछे वाली स्लाइड में आपने देखा होगा। कोड यानी कि जो लैंग्वेज हम शेयर करते हैं, अगर दो डिफरेंट लैंग्वेज होगी तो हम उससे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। बट सेम लैंग्वेज होगी तो हम उसको इजीली समझ लेंगे। वोकेबलरी था हमारा, एक वोकेबलरी जितनी नॉर्मल होगी उतना ज्यादा हम समझेंगे। कंसेप्ट का, बैकग्राउंड नॉलेज, ये सारी चीजें हमने इसमें कवर करनी थी। उसके बाद हम ये चलिए बात करते हैं आगे। हमने इसके बाद कवर किया था डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमें एक्सप्रेशन के बिहाफ पे अगर बात करते हैं तो रिटन, ओरल एंड जेस्चर्स, तीन तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं, रिटन, ओरल एंड जेस्चर्स। ठीक है, रिटन एक यानी कि आप लिख करके शब्दों में, ओरल एंड जेस्चर्स के थ्रू। और अगर हम फ्लो में बात करें कि कम्युनिकेशन की जो इन्फॉर्मेशन या फैक्ट या नॉलेज जो शेयर होता है उसका फ्लो बात करें, या तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है तो हम कह सकते हैं उसको इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इंटरनल कहेंगे उसको। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है तो हम उनको बोलते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, राइट। तो उसका अगर हम एक और रिलेशनशिप के अगर बिहाफ पे देखें, और रिलेशनशिप के बेसिस पे अगर कम्युनिकेशन को क्लासिफाई करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि एक है हमारा फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसको भी हमने इसमें डिटेल में क्लास में कवर किया था। इसमें हम पढ़ सकते हैं डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, ये डिपार्टमेंटल। जब आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये जरूर कवर होंगी। इसमें हमने बताया था कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट या सीईओ जो भी है ना, एमडी अपने सबऑर्डिनेट, अपने जूनियर को कम्युनिकेट करता है, तब हम बोलते हैं कि ये कम्युनिकेट किस लेवल का है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है।
अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन वो होता है जब जूनियर यानी एम्प्लॉय अपने से सीनियर से बात करते हैं और वो सीनियर अपने से और ज्यादा टॉप लेवल पे सीनियर पे बात करते हैं, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। हॉरिजॉन्टल होता है जब सेम लेवल के एम्प्लॉय बात करते हैं, सेम लेवल के रैंक वाले जो पर्सन बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसमें क्या क्या कम इसके थे फीचर्स वगैरह भी आप समझ पाएंगे। हमने इस वाले पॉइंट को स्लाइड को थोड़ा ज्यादा क्लियरली देखा था, आपको अच्छे से विजिबल है या नहीं है ये बता सकते हैं मेरे को? आप अच्छे से इसको देख पा रहे हैं, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे? जी। तो यहाँ पर हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ना था, जिसमें ओरिजिन डेलिबरेटली ये था हमारा, स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन था। ठीक है जी। स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ फ्लो वेल प्लान होता है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ज्यादा वेल प्लान होता है, सिस्टमेटिक होता है, ऑथराइज होता है। और दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है? अनप्लान होता है, अनसिस्टमेटिक एंड और अनऑथराइज होता है। फ्लो कैसा होता है बताएंगे? प्रिस्क्राइब थ्रू चेन ऑफ कमांड, अनऑफिशियल चेन नॉट प्रिस्क्राइब। फ्लेक्सिबिलिटी रिजिड होती है, ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होता है। अथॉरिटी ये ऑफिशियल होता है या अनऑफिशियल होता है। इस तरीके से चीजें हमने इसमें कवर करी थी। तो ये आपका ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने थोड़ी सी बात करी थी कि बैरियर्स के बारे में है, ये डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट चीजों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कवर हो गया था, लेकिन कुछ चीजें और हमने एक्स्ट्रा कवर करी थी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या हम एडवांटेज ले सकते हैं। तो पहला आपका क्या है इसमें? स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं अगर हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। तो और क्या कर सकते हैं हम? हमारा प्रोडक्टिव और ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ जाएगी उससे। कंसिस्टेंसी इन वर्क फ्लो और ज्यादा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशंस हो जाएंगे, बेटर कंट्रोल हो जाएगा, एडवांस प्रोफेशनल इमेज, बेटर रिस्पॉन्स टू ऑल स्टेक होल्डर, क्विक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कुछ और बातें थी जो हमने कवर करी थी अपनी क्लास में। और उसके बाद आता है रिटन और ओरल कम्युनिकेशन। जैसे आपने फॉर्मल इनफॉर्मल और रिटन और ओरल, ये चीजें आपने इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज डायरेक्ट पहुंचते हैं हम इसके उस पे पहुंच जाते हैं। कंसेप्ट जो है ये ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, ये आपने कवर किया था अपनी क्लास में। जी। जी आप बता सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? लेस फॉर्मल होता है, रिटन थोड़ा सा फॉर्मल होता है। इट इज प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट मतलब बहुत फास्ट होता है, रिस्पॉन्स ऑफ सम काइंड। इट कॉज रिस्पॉन्स आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम, कुछ टाइम टेक लेने के बाद ये रिस्पॉन्स करता है। ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट वैल्यू मच फॉर लीगल पर्पस। लीगल पर्पस के लिए फॉर एग्जांपल आपको एविडेंस देना है, कोई लीव किसने ली है, या कोई भी लीगल जहाँ ऑब्जेक्टिव आते हैं वहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन काम नहीं करता। वहाँ पे रिटर्न आपको एक एविडेंस की तरह प्रूफ करना होता है। इसलिए आपने देखा होगा आजकल हर जगह रजिस्टर मेंटेन होते हैं, रिटर्न में आप छोटी छोटी बातें भी आपको रिटर्न में लिखनी होती है। इट कैरीज मोर अथॉरिटी एंड इट प्रूफ ऑफ अ ट्रांजेक्ट। इस तरीके से चीज कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है उसका एक प्रूफ की तरह है ये। तो ये सारी चीज हमने इसमें कवर करी थी ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन में। फिर हम आ जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। हमने पढ़ा था कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन जब हम करते हैं, एक पर्सन सामने वाले के पर्सन टू फेस कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो पर्सन कैसा है? वो या तो ट्रांजैक्शनल मॉडल का कम्युनिकेशन कर रहा है, राइट? ये बताया था आपको मैंने। आप इसमें जो इसमें से देख के समझ सकते हैं कि ये क्या है। फिर दूसरा था आपका इंटरेक्शन जो था वो इंटरेक्शंस, ट्रांजैक्शंस है ये, और ये आपका इंटरेक्शंस है। और एक होता है आपका ट्रांसमिशन। ये फेस टू फेस जब कम्युनिकेशन करते हैं तो ये इसके तीन मॉडल आपको सामने समझाए थे मैंने। कन्वर्जेशन से रिलेटेड हमने क्लास में पूरा डिस्कस किया था कि दो पर्सन किस तरीके से कन्वर्जेशन करते हैं और उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है। ठीक है, और स्पीच में भी डिफरेंस किया था, कन्वर्जेशन एंड स्पीच। ठीक है, इसके बीच में हमने कोई एक क्वेश्चन भी रखा होगा। कन्वर्जेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? पहला है फॉर्मेलिटी, टर्न टेकिंग, टॉपिक चेंज, टॉक टाइम, है ना, स्क्रिप्टेडनेस। यानी स्क्रिप्ट होता है ना कि आपको पता है कि आपने क्या बात करनी है सामने वाले पर्सन से, तो वो स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, कन्वर्जेशनल ऑडियंस, तो ये सब चीजें इसमें आपने कवर करनी है। टॉपिक डेवलपमेंट वगैरह ये सब आपका बुक का मटेरियल है, अब आप जो देख रहे हैं। जी, अभी जो आप देख रहे हैं वो बुक का मटेरियल है आपका।
टॉपिक डेवलपमेंट और ये सब चीजें जो है इसको आपने कवर किया था। टर्न टेकिंग, रिपेयर्स, ये भी हम कवर कर चुके हैं। ओके, माय वॉइस इज क्लियर? जी, शिवम जी आपने काफी काफी टाइम से हैंड रेज किया हुआ है। यस, बताएं शिवम जी। यस, मुस्कान जी। जी बताएं। क्या बताया मुस्कान जी आपने? यस, दीपांशु जी। हेलो। जी हाँ, बताएं मुस्कान जी, अब आपको सुन पा रहे हैं। यस सर। जी। यस सर, बताइए। नहीं, आपने हैंडल्स किया था ना, तो इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। चलिए आपसे हम बाद में बात करते हैं क्लास के एंड में। सर एक्चुअली में जी, अभी हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। जी, टर्न टेकिंग और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये भी हमने अपने सिलेबस में कवर कर लिया है, राइट। और उसका था डिफरेंट बिटवीन कन्वर्जेशन एंड अदर स्पीच इवेंट। स्पीच इवेंट में और कन्वर्जेशन में दोनों में डिफरेंस भी हमने पढ़ा था। इसको हमने अच्छे से समझना है कि एक कन्वर्जेशन क्या होता है, टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर पर्सन इन विच एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल राइट टू स्पीक, है ना, इन्वॉल्व इन इट, यानी जितने इसके अंदर इन्वॉल्व है ना, जितने पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व है, सबको बोलने का राइट है, सब सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। लेकिन वेयर इज स्पीच क्या होता है, ओनली वन पर्सन स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एल्स, एवरीवन डज नॉट हैव इक्वल राइट टू स्पीक। ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है, स्पीच हो जाता है। ठीक है, आपको ये डिफरेंस स्पीच एंड उसमें डिफरेंस आ गया। स्पीच इवेंट क्या होता है, ये सब चीज इसमें कवर हो गई। इस तरीके से आपका ये पहला जो यूनिट था वो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के सेकंड यूनिट पर। तो सेकंड यूनिट क्या कहता है आपका, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ग्लोबल विलेज। तो अब ये जो एक पर्सन आप में मैक्लुहान के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज की तरह काम हो रहा है, वो चीज इसमें कवर होंगी। जी। अच्छा, अभी जो क्लास के बीच में जो कन्वर्जेशन, जैसे आपको क्लास के बीच में कोई डाउट आता है या कोई कुछ ऐसे हैं, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हैंड रेज करके, या फिर किसी और तरीके से आप उसको या फिर ग्रुप में भी अगर आप लिखते हैं तो ग्रुप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इस तरीके से हम उसको तुरंत आपके क्वेरी को सॉल्व कर पाएंगे, अगर इफ पर्टिकुलर इस क्लास के रिलेटेड है तो। अगर इसके अलावा कोई और अगर हम बात करेंगे इसके अलावा, मतलब किसी और टॉपिक पे बात करनी है, तो उसको हम फर्दर क्लास के एंड में बात कर पाएंगे आपसे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ग्लोबल विलेज के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें आपने देखना है कि इसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ग्लोबल विलेज है, ठीक है, इसकी जर्नी है, स्टोरी ऑफ ह्यूमन कन्वर्जेशंस और कम्युनिकेशन, सोशल चेंज और लैंग्वेज एंड द न्यू टेक्नोलॉजी। और न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि जो आप जो स्नैपडील, स्नैपचैट, टिकटॉक, टकाटक और ये सब दुनिया, ट्विटर, ये सब चीज आ गई ना, याहू, जीमेल, ये सब चीज एक नए तरीके के कन्वर्जेशन के तरीके हैं। व्हाट्सएप और आपका टेलीग्राम, ये सब चीजें जो आ गई हैं, ये सब तरीके हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे इसमें, तो हम सबसे पहले तो ग्लोबल विलेज की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी आपको। क्वेश्चंस में आ सकता, एग्जाम में आ सकता है कि ग्लोबल विलेज पॉइंट ऑफ व्यू इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पे, जो मैक्लिहॉन ने जैसे बताया था वैसा बताना। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन आपका सेकेंड यूनिट का। हैव यू एवर वॉट, ये इन्होंने कहा है कि हैव यू वंडर्ड कि अगर आप 100 ईयर बैक होते या 200 साल पहले होते, 300 साल पहले, तो कम्युनिकेशन कितना मुश्किल था। नाउ डेज कम्युनिकेशन इज टू इजी। ठीक है, जिसमें आपके ने मार्शल मैक्लुहान के बारे में पढ़ना था, अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने कुछ डेफिनेशन दी है, वो ये है, द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये मैसेज है, ये है आपके पर्सन है,
इन्होंने कम्युनिकेशन पे काम किया है। कौन है ये पर्सन? आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। इट वाज मार्शल मैक्लुहान वो कॉइन द टर्म ग्लोबल विलेज को जिन्होंने बताया। मैक्लुहान हु डाइड में मरे, ठीक है, और हैज बीन कॉल्ड द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंग्लिश टीचर, यानी कि उन्होंने अपने काम में जो इंग्लिश की लिटरेसी में काम किया उन्होंने, और कम्युनिकेशंस में काम किया। द कैनेडियन प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर, कैनेडियन प्रोफेसर बोलते हैं इनको, या फिर फिलोसफर भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट भी बोलते हैं, एंड फिलोसफर, ठीक है। अब अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, बट एज द कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड उन्होंने काफी काम किया है, और वहाँ के इंग्लिश के प्रोफेसर के टीचर भी रहे थे ये। What did mean by the global village? तो global village क्या है? Was the referring to a communication explosion in this creating a wire world. Wire world मतलब क्या है? यहाँ पे पूरा वर्ल्ड अब एक वायर की तरह है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड क्या है, कम्युनिकेट इजीली हम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए यहाँ पर, राइट। यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। इसके बाद हमने ये करना था कवर डॉटर्स जर्नी ऑफ जस्ट 100 years ago। ये उन्होंने कहा जस्ट ज्यादा पीछे नहीं, 100 years बैक जाते हैं तो हमें क्या सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, वो चीज इसमें कवर करनी है, राइट। और ये सब चीजें हैं इसमें, एक्टिविटीज हैं कुछ। हिस्टोरी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, अच्छा पहले, यानी कि पहले कम्युनिकेशन कैसा होता था ये अगर आपको जानना हो तो पहले लिख कर से नहीं, पहले सुन करके बातें बोल कर सुन करके होती थी। फिर रिटर्न में इन्होंने पत्थरों में, पहाड़ों में, पर्वतों में जो आपने देखा कॉइन्स, सिक्कों में लिखा, वो बाद में लिख करके भी हुआ, ठीक है। इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन का इवोल्यूशन हुआ। देखिए पहले हम बहुत पुराने टाइम पे ऐसे टेलीग्राम यूज करते थे, फिर ये कबूतर को हम पकड़ते थे, कबूतर को बोलते थे, कबूतर को क्या बोलते थे? कबूतर को बोलते थे कि आप हमारे मैसेज को ले जाओ, स्पीड पोस्ट करवाते थे, ठीक है। अगर अभी भी ऐसा होता, सोचो जिन्होंने असाइनमेंट पोस्ट स्पीड पोस्ट से किए हैं और कबूतर से करवाने पड़ते हैं आपको, ठीक है। कबूतर को बोलना पड़ता है कि एक असाइनमेंट जो है हमारे सबमिट कर दो, ठीक है। इस तरीके से जो है ये आपका, देखिए ये घुड़सवार भी लेके जाता था, टेलीफोन, ये ग्राम बेल इन्होंने डेवलप किया। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये ह्यूमन है, इस तरीके से डेवलप हुआ, और फिर बाद में चेयर पे आके मेरी तरह बैठ गए हैं ये, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन भी इसी तरीके से हुआ है। इसका पूरी हिस्ट्री हमने सिलेबस सब्जेक्ट में कवर किया था, आपकी रिवीजन क्लास है तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में है ये, जी। तो ये टेलीफोन वगैरह का इन्वेंशंस वगैरह, कुछ इन्वेंशन और कुछ इनोवेशन वगैरह इस तरीके से चीजें हुई हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि हमने कलर टेलीविजन, जीरोग्राफ मशीन, फर्स्ट कमर्शियल, इस चीजें इस तरीके से कौन सी कॉमन एरा सी 1876 कॉमन एरा, इसमें जो है आपका हुआ है, ठीक है। ये चीज आप इसमें पढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज के बारे में हमने बताया था कि किस तरीके से सोशल चेंज इतना फास्ट ट्रैक अब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, ठीक है। ये चीजें हमने करी थी। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा दिया हूँ, तो इसका पर्पज ये है कि आप इजीली इसको बाद में भी पढ़ पाए। जी, इट मीन्स यहाँ पर आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये सिलेबस जब सम अप आ गया इसका मतलब समरी आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीट हो गया सिलेबस। अब मैं इसको रीड करने के लिए सम अप, सिर्फ सम अप को रीड करने के लिए अगर मैं क्लास में किसी स्टूडेंट को बुलाता हूँ, राइट। यस प्रियांशी जी, आर यू देयर? यू कैन रीड ऑल सम अप, आपको सेल्फ से पूरे सम अप को रीड करना है। Yes, sir. जी ओके। Our world is now connected by the instantaneous flow of information between any 2 points. So our world of experience has the immediacy of life in a village, a global village. The railway similarly altered our world a century ago, although today we think of a journey by train as a slow way of traveling. The communication facilities that we take for granted are actually a very recent achievement in the history of humankind. If we take the 360 centuries of our cultural existence as a 360 century day, the beginning at midnight, we have language in the form of speech. We also have pictures, the cave paintings of Stone Age people, but we do not yet have writing. The origin of writing is commonly taken to be around a mere 5,000 years ago. So the journey from speech to writing takes 31,000 years or 310 centuries. The next great leap forward in communication is printing. In 600 CE in China, but in
1453 CE in the Western world. Our clock is nearing midnight again. The last 5 minutes of the day explode with new communications technologies. We are on an acceleration curve of communications inventions. The greatest growth in communications technologies has been in our lifetimes, and it is still accelerating. Periods of human social change correlate with change of communication technologies. The invention of printing made possible a transition from oral to literate societies. It made the idea of universal literacy feasible. When education and communication were primarily oral, there was a great emphasis on memory and speech skills. Memory was the technology that preserved information and passed it on from generation to generation. The importance of memorization in education has steadily decreased as we depend increasingly on books and reference documents and calculators. The globalization we are witnessing today is possible because of the electronic communication technology discovered in the century. Dispersed discourse communities have emerged that communicate through their computers based on shared interests such as hobbies or support. These communities are sometimes called virtual communities that exist in a virtual reality created by the internet. Today, the short messaging service or SMS is reshaping written English, but we find parallels to the SMS strategies in the story of writing. Early writing system had a primitive writing technology, so it was important for the message to be brief. सर मुझे शो नहीं हो रहा है, आपकी वीडियो आ रही है वहाँ पर. Okay. चलिए, अभी आपने यहाँ तक रीड किया. मैं लास्ट सेकंड इसको कंप्लीट करवाता हूँ. जी, इन्होंने पढ़ा कि शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी कि एसएमएस जो सर्विस थी. मेरी वॉइस क्लियर है ना अब तक? तो सर्विस रिटन इंग्लिश बट वी फाइंड पैरेलल एसएमएस स्ट्रेटजी इन स्टोरी ऑफ राइटिंग. ठीक है, स्टोरी ऑफ राइटिंग अर्लियर ब्रीफ इकोनॉमिकल जस्ट एज एसएमएस. ये बहुत इकोनॉमिकल हो गया है, बहुत कम सस्ता हो गया है मैसेज को ट्रांसमिट करना. सो द एसएमएस यानी कि जो मैसेंजर टुडे इज एक्चुअली यूजिंग स्ट्रेटजी टू राइट दैट वर यूज्ड बाय द इन्वेंटर्स ऑफ राइटिंग सम मिलेनियल अर्लियर. तो जो हम पहले यूज करते थे उससे अब हम कह सकते हैं कि बहुत बेटर तरीके से हम इसको यूज कर पा रहे हैं. ठीक है, और ये सब चीजें हम इसमें कर पा रहे हैं अच्छे से. जी, अभी जैसे हमने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का यूनिट 1 हमने कवर किया यहाँ पर. अभी जैसे यूनिट 3 कवर होगा और यूनिट 4 कवर होगा, उसके बाद हम उसकी एक समरी उसका भी कर लेंगे. पहले उसकी एक डिटेल स्टडी करेंगे उस चैप्टर्स की, और जैसे डिटेल कवर हो जाएगा उसके बाद ये करेंगे. उसके बाद इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट जो भी चीजें होंगी. और आपने भी मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेशन करें तो ज्यादा लर्निंग वाला फेस ज्यादा आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों का पार्टिसिपेशन होगा. आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ें, घर पे सेल्फ से भी पढ़ें. यहाँ पे जब लाइव पढ़ते हैं तो लाइव भी अच्छे से पढ़ें और इसको रिटर्न करके करें. और इस सब के साथ जो भी अभी जैसे इस वीडियो को भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, और बाकी से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो भी हम इस पे यूट्यूब पे बैक टू बैक अपलोड कर रहे हैं, तो वहां से भी आप इससे हेल्प ले सकते हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास. नाउ आई एम गोइंग टू एंड अप this